नबी आपको बराह रास्त लिए चलिए गड़ी खुदा बख्श, जहाँ बेनसीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। नारे भुट्टो, काश 27 दिसंबर कोई खास दिन नहीं होता। काश काश 27 दिसंबर एक आम से ही दिन होता। सूरज तुलू होकर गरूब होता, ना कोई सोग, ना कोई गम, ना कोई मातम, ना कोई बरसी। पर 14 साल से ऐसा नहीं हो रहा है और आज मैं पीर साहब गोलरा शरीफ का एक नज़म आपको सुनाना चाह रहा हूं। ये तख्ते फाखरा पर ताजदार बैठे हैं कि तीरे वक्त की जद में शिकार बैठे हैं। कुबाई सबर किए तार तार बैठे हैं, ये किसकी याद में सब सोगवार बैठे हैं। उजड़ गया है ये किस बदनसीब का गुलशन, ये किसके सोग में लोग अश्कबार बैठे हैं। वो आसिफा हो, बिलावल हो या के बख्तावर, निधाल गम से बागिर्द मजार बैठे हैं। तेरे जियाले तेरी राह में बेनजीर अब भी लिए हुए दिले उम्मीदवार बैठे हैं। ना भूल पाएंगे ता जिंदगी खुदा शाहिद वो तेरे साथ जो लम्हे गुजार बैठे हैं। तू आज अपने जियालों को देख तो आकर, से हुए सितमे रोजगार बैठे हैं। वो तोड़ सकते नहीं अब किसी भी सूरत में जो अहद तुझसे किए उस तबार बैठे हैं। ये कम है क्या कि तेरे बाद भी ये दीवाने लिए सरों में वफा का खुमार बैठे हैं। तसलियां इन्हें देने को आएगा अब कौन, तेरे गरीब सरे रह गुजार बैठे हैं। जिन्हें गुमा था कि दे मौत तुझको शाहिद मात, वो बाजी जीत के भी आज हार बैठे हैं। तू मर गए मगर अब भी दिलों में जिंदा है, किए हुए पे अदू शर्मसार बैठे हैं। ये गम कोई तेरे बच्चों से पूछे जो तुझको खुद अपने हाथों लेहद में उतार बैठे हैं। है खानवादे भुट्टो को तेरे अज़म पे नाज, जो लुट चुके हैं मगर बावकार बैठे हैं। हवा के शे पे जो ऊंचा उड़े तेरे दुश्मन, थमी हवा तो मिसले गुबार बैठे हैं। तमाम शहर है खामोश, बंद है बाजार, उदास तेरी अकीदत गुजार बैठे हैं।
निकल के उनको दिखा दे जरा झलक अपनी, तेरी लहद पे तेरे जानिसार बैठे हैं। तेरे सिवा इन्हें आखिर उठाएगा कौन, कि जो लगाए दिल से गमे रोजगार बैठे हैं। तू वो खतीबा खिताबत को नाज है जिस पर, तेरी ही याद में सब दिल फिगार बैठे हैं। तू अपनी जात में वो बेनजीर बन के उठी, कि तेरे रोब से फितने हजार बैठे हैं। तू एक चांद के जो तीरगी के हल्के में, तू एक गुल के तेरे घेर खार बैठे हैं। तू एक हूर शमाइल, तू वो हया पेकर के लोग सर तेरी सीरत पर वार बैठे हैं। बिलावल, आसिफा, बख्तावर और जरदारी लिए हुए अलम जुल्फिकार बैठे हैं। है आरजू के तेरे मगफरत हो और हमें अता हो सबर, जो गम से दो चार बैठे हैं। मिलेगी तुझको शफात शफे महसर की, पाए दुआ सुलाए कुबार बैठे हैं। नसीर उनसा जियाकार क्या होगा, नसीर उनसा जियाकार कोई क्या होगा, जो अपना मसीहा जो अपने मसीहा को मार बैठे हैं। 14 साल गुजर चुके हैं और हम आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद करते हैं। आज भी शहीद बीबी को पाकिस्तान के अवाम याद करते हैं। और शहीद बीबी, आज आपका प्यारा पाकिस्तान मुश्किल में है। आपकी पाकिस्तान में जमहूरियत नाम का ही रहा है। ना बोलने का आजादी है, ना जीने का आजादी है, ना सांस लेने का आजादी है। शहीद बीबी, आपका पाकिस्तान तो मुआशी तौर पे भी नुकसान में है। बीबी शहीद, आपके तो गरीब अवाम लावारिस है। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और हमने जमहूरियत को बहाल भी किया। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 30 साल जिद्दोजहद थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, कायदे अवाम की आइन का बहाली के लिए, कि इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम का बहाली के लिए, वो हमने 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल कर दिया था। हमने पार्लियामान को सारे पावर्स दिए थे। हमने तारीख में पहली बार पार्लियामान का मुद्दत पूरा, मगर कभी कोई आरओ इलेक्शन तो कभी कोई आरटीएस का इलेक्शन, कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया तो कभी किसी निसार को इस्तेमाल किया गया, और जमहूरियत पे हमले होते रहे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता रहा। अवाम के वोट पे डाका मारा गया, पाकिस्तान के अवाम से जमहूरियत छीना गया, और आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं, और इस नालायक नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया,
शहीद बीबी ने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दों के आंखों में आंखें डालकर ललकारी थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं दहशत गर्दों का मुकाबला किया। हमने रियासत पाकिस्तान का रिट कायम किया था। हमने पाकिस्तान का झंडा स्वात और वजीरिस्तान में लहराया था। हमने दहशत गर्दों का कमर तोड़वाया था। हमने पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों ने, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के अवाम ने उन दहशत गर्दों को शिकस्त दिलवाई जो पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बहादुर अवाम, पाकिस्तान का बहादुर फौज, पाकिस्तान का बहादुर पुलिस ऑफिसर ने उन्हीं दरिंदों को शिकस्त दिलवाया। मगर अब हमारा शोधा के खून पे सौदा किया जा रहा है। एपीएस के बच्चों के खून पे सौदा किया जा रहा है। हमारे सिपाहियों के, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खून पे सौदा किया जा रहा है। उन्हीं दहशत गर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं। वो भीख मार रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दिल का भीख मांग रहे हैं, और उन्हीं दहशत गर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े हैं। शहीद बीबी आपके जियाले खड़े हैं इन इंतहा पसंदों का मुकाबला करने के लिए, इन दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए, और पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद खुशहाल मुल्क बनाने के लिए। हमने जब 1973 के आईन 18वीं तरमीम को बहाल किया था, तो हमने ना सिर्फ जमहूरियत को बहाल किया, हमने सूबों को उनको हुकूक दिए, सूबों को अपने वसाइल का मालकी दिलवाया, सूबों को मुआशी तौर पे फाइनेंशियली हमने खुद मुख्तार बनाया, एम्पावर किया। अगर हमारा एनएफसी अवार्ड की वजह से, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से बलोचिस्तान में गवादर पोर्ट बन रहा है, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से, एनएफसी की वजह से इस सूबे में हर कोने में हम दिल के इलाज के मुफ्त हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। हम थर जैसे रेगिस्तान में मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं। और हां, अगर पंजाब के किसी शहर में कोई मेट्रो बस बन चुका है, तो वो भी एनएफसी अवार्ड की वजह से, वो भी 18वीं तरमीम की वजह से। जब आप सूबों को हुकूक देते हो, आप सूबों को वसाइल देते हो, तो वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकालते हैं, वो अपने अवाम के मसाइल कम करते हैं। हमारे जाने के बाद, हमारे हुकूमत के जाने के बाद 18वीं तरमीम पे, एनएफसी अवार्ड पे अमल करना छोड़ दिया गया। और जो मौजूदा हुकूमत है, वो तो सूबे से हुकूक छीना चाहते हैं, वो सूबाई खुद मुख्तारी पे डाका मारना चाहते हैं, आपसे आपका वसाइल छीनना चाहते हैं। हम इनको इजाजत भी नहीं देंगे। और यही तो वजह है कि अगर सूबे को अपने वसाइल नहीं दिए जाएंगे, तो मुल्क भर में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सूबा पंजाब हो, या सूबा सिंध हो, क्वेटा हो, मुल्तान हो, पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, वहां के अवाम सरापा एहतजाज है, परेशान है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, उनको एक रोजगार नहीं दिया गया है, उनके मसाइल में कमी नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि खान साहब की हुकूमत
ये कठपुतली हुकूमत ना जमहूरियत पे यकीन रखती है, ना सुबाह खुद मुख्तारी में यकीन रखती है, ना आवाम की आजादी और खुशहाली में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की मईशत उस वक्त संभाली थी जब दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, दुनिया भर में मुआशी बहरान था, और उन हालात में हमने पाकिस्तान की माईशत को खड़ा कर दिया था। उन हालात में जब दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, हम पाकिस्तान में तनख्वाह के इजाफा कर रहे थे, हम पाकिस्तान में पेंशन का इजाफा कर रहे थे, हम पाकिस्तान में इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे थे ताकि हमारा गरीब तरीन औरतों तक माली मदद पहुंच सके। हम इनकलाबी सीपैक जैसे मंसूबा शुरू कर रहे थे ताकि मुल्क भर में काम हो। हम तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का भी बंदोबस्त कर रहे थे ताकि मुल्क भर में गैस का कोई बहरान नहीं होता। हमने इस मुल्क के गरीब आदमी का ख्याल रखा था, हमने पाकिस्तान का किसान का ख्याल रखा था, हमने पाकिस्तान के किसान को अपनी फसल की कीमत पहुंचाया था। पाकिस्तान का गंदम बाहर बेचा जा रहा था, पाकिस्तान के चीनी बाहर बिक रहा था, पाकिस्तान का चावल बाहर बिक रहा था। वो उस वक्त जब पाकिस्तान का किसान का ख्याल रखा जा रहा था, जब पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान का किसान का शाना बिशाना खड़ा था, तो फिर पाकिस्तान की ज़राई मईशत उठ खड़ी थी और पाकिस्तान की पूरी मईशत तरक्की कर रहा था। अब तो गरीब जाए तो कहां जाए। शहीद बीबी, आपके अवाम पिस रहे हैं, महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, आपके अवाम टैक्सेस के तूफान में खड़े हैं। टैक्सेस के तूफान के अलावा, महंगाई की सुनामी के अलावा, बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुकी है, गुर्बत तारीखी सतह तक पहुंच चुकी है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकता, बच्चे अपने बुजुर्गों की दवाइयों की कीमत का बंदोबस्त नहीं कर सकता। सफेद पोश तबका दिन रात मेहनत भी करे, फिर भी बिजली का बिल, पेट्रोल की बिल, गैस का बिल नहीं भर सकते हैं। मजदूर अपना मजदूरी करे, मेहनत भी करे, फिर भी भूखा पेट सोते हैं। किसान खुदकुशी पर मजबूर है, हारी परेशान है, उनको ना उनका फसल की कीमत दी जा रही है, डीएपी हो, यूरिया हो, ब्लैक मार्केट से बंदोबस्त करना पड़ रहा है। ट्यूबवेल की जो बिजली की बिल है, वो बिजली बन के किसान पे उतर आती है। इस मुल्क के आम आदमी, इस मुल्क का किसान, इस मुल्क का नौजवान, इस मुल्क का मेहनत कश ने इस मईशत में अपना हिस्सा डालना है। अगर पाकिस्तान की रियासत उनकी पीठ पीछे खड़े हैं, अगर पाकिस्तान की मईशत उनके लिए काम करती है, तो पाकिस्तान की मईशत भी तरक्की करेगी, आम आदमी भी मुआशी तरक्की करेगा। मगर अगर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की रियासत IMF का गुलामी करता रहेगा, अगर पाकिस्तान की मईशत ये नालायक कठपुतली चलाता रहेगा, तो फिर आपके मुआशी हालात में मुश्किलात का इजाफा होगा। ये लोग आपके पेट पे डाका डाल रहे हैं तो आपके जेब पे डाका डाल रहे हैं, आपके वोट पे डाका डाल चुके हैं। अब एक ही रास्ता है, एक ही जमात है, एक ही सियासी फलसफा है, एक ही मंशूर है जिसमें इन सारे मसाइल के हल है,
और वो कायदे अवाम का मंशूर है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया है। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले के लिए पैगाम है। भुट्टो शहीद के चाहने वाले, बीबी शहीद के चाहने वाले इस मुल्क के कोने कोने में बस रहे हैं। वो गरीब खुदा बख्श की तरफ देख रहे हैं। वो चीख चीख के कह रहे हैं कि कौन आके उनको बचाएंगे, कौन आके बीबी शहीद का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे, कौन आके शहीद भुट्टो का नामुकम्मल ख्वाब को पूरा करेगा। हम इनको इस हालात में नहीं देख सकते हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के बेबसी नहीं दे सकते हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के परेशानी नहीं देख सकते हैं। आपने ही बचाना है। बीबी शहीद के जियाले है, जियाले ही इस मुल्क को बचा सकते हैं, इस कौम को बचा सकते हैं। आप अपना तैयारी पकड़े, हम अपने बलबूते पे इस कठपुतली का मुकाबला करेंगे। और अगर कोई जमात है जो इस कठपुतली को उठाकर बाहर फेंक सकती है तो वो शहीदों का जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सिर्फ आपने मेहनत करना है, हमने मिलके मेहनत करना है। हमने हर एक जियाला को ये पैगाम पहुंचाना है, मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम पहुंचाना है कि जिसके छत पे किसी भी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराता था, हमने उस छत पे फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराना है। जिसके घर से, जिसके गांव से जीए भुट्टो का नारा उठता था, हमने वहां जाके भुट्टो का नारा लगाना है, बीबी शहीद का नारा लगाना है। और इस जमात को उठ खड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ये काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। और मेरे आपके लिए एक ये मैसेज है, आपने ये डील का रात टीवी पे सुना होगा। आपने डील के बातें तबसराकार और कॉलमकार और टीवी पे बक करने वाले से सुना होगा। याद रखे, ये वही शक्लें थे, ये वही कलम थे जो 27 दिसंबर 2007 का सुबह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम लगाते थे कि शहीद बीबी डील कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम पे भरोसा करती है। जो डील के सियासत करते हैं, जो चुप चुप के डील के सियासत करते हैं, उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। गरीब खुदा बख्श गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताकत का सरचश्मा अवाम में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसवात में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लाम में यकीन रखती है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी रवाया नहीं अपना सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी सियासत नहीं कर सकती है। आप उठे, हमें किसी डील की जरूरत नहीं है। हमारा डील शोधा की कब्रिस्तान से है। हमारा डील पाकिस्तान के अवाम से है। और ये हमारा आपसे वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला गांव गांव पहुंचने वाले हैं, शहर शहर पहुंचने वाले हैं। एक हाथ में भुट्टो शहीद का परचम तो दूसरे तरफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तीर। हम जिद्दोजहद करेंगे, हम मेहनत करेंगे। मैं जानता हूं मेरे दौरे के जो प्रोग्राम्स है वो बन रहे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पार्टी के तमाम सूबाई ओहदेदार को हिदायत करता हूं कि तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूं। और जब मैं पहुंचता हूं, मैं चाहता हूं कि हमारा तकसीम मुकम्मल बने। मैं अमजद एडवोकेट साहब को कहता हूं गिलगित बल्तिस्तान का तैयारी पकड़े। मैं चौधरी यासीन साहब को कहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाई तैयारी पकड़े। मैं राजा परवेज अशरफ साहब को कहता हूं, कमर जमान कायरा साहब को कहता हूं तैयारी पकड़े। पंजाब भी हम पहुंचने वाले हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब, जमाली साहब, हम इस मुल्क के कोई कोना को नहीं छोड़ेंगे। जहां भी बीबी के जियाले मौजूद है वहां हम पहुंचेंगे। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां सदर जरदारी मौजूद होगा। जहां सदर जरदारी मौजूद नहीं हो सकता वहां फरियाल तायपुर मौजूद होगी। वहां फरियाल तालपुर साहिबा नहीं मौजूद हो सकती तो आसफा बीबी मौजूद होगी। हम सब मिलके आपके साथ शाना बिशाना जिदोजहद करेंगे इस कठपुतली के खिलाफ। अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 5 जनवरी को जो भुट्टो शहीद का सालगिरह भी है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव है, हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। अब दीवारों पे लिखा चुका है कि कठपुतली को जाना होगा। हर किसी का आवाज यही कह रहा है कठपुतली को जाना होगा। जो इस्तीफा देने के हक में थे, जो इलेक्शन से ना लड़ने के हक में थे, वो भी इलेक्शन के मजा कर रहे हैं, वो भी मुकाबला करने को तैयार है। हम वैसे तैयार थे जहां हम इनका मुकाबला किया है वहां उन्होंने शिकस्त खाई है। बाय इलेक्शन में मुकाबला किया, शिकस्त खाए। सेनेट इलेक्शंस में हमने मुकाबला किया तो कठपुतली ने शिकस्त खाया। लोकल बॉडी इलेक्शंस में मुकाबला किया तो अपना घर से शिकस्त खाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके जाने में देर नहीं है। बस जियाले आप अपना तैयारी पकड़े। इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन आपका है। अगला इलेक्शन आपका है। वजीर आजम भी आपका होगा, वजीर आले भी आपके होंगे। जिए भुट्टो।